तो इम्तियाजी सलूक किया गया है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता अगर आप एक कॉज को, एक मामले को, एक तनाज़े को समझते हैं कि ये इख्तलाफ जो है इसका क्या बहस मुख्तलिफ फरीकैन की हो सकती है और क्या बहस और क्या इसमें उलझने हैं, और कि वो सारी कौम को सामने आए, तो वो फिर आपको लाइव दिखाना चाहिए। अगर आपने लाइव दिखा रहे हैं, पहले आप लाइव ही दिखा रहे हैं और बाद में अब ये कि जी वो इमरान खान उसका ये फ़ायदा ना उठा ले, वो फ़ायदा ना उठा ले। दरअसल तो दर हकीकत तो वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने, उसके बाद उनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था, उसमें बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था आज खुद। उसकी वजह यह है कि आपने उस ख़त में बड़ी रिजिड पोजीशन लेनी है एक फरीक के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, और आपने उसको जस्टिफाई किया है अपनी पोजीशन को, वो निशान इलेक्शन निशान भी छीनने को और दीगर ये नशिस्तें भी जिस तरह बांटी गई हैं उनको। तो आपने जब बुनियादी बातें ये इस नशिस्त और इस केस में, इस बहस में ज़ेरे बहस हैं, उनको ही आपने अपना मौक़िफ़ और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया, तो फिर आपको खुद नहीं बैठना चाहिए। मेरा तो ये राय है और बड़ी पुख्ता राय है कि उस ख़त के बाद चीफ जस्टिस साहब का इस बेंच पे बैठना मुनासिब नहीं। सर, मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से बताइएगा कि मुतनाज़ा ट्वीट क्या सिलसिला, क्या वजह है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने अदालत में बताया कि कर्नल साहिब का केस था, तो उसमें कहा गया था, जिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया था कि ये केस जो है उसको लाइव प्रोसीडिंग या बरतानवी वज़ीर आज़म है या कोई छोटे मुल्क का भी वज़ीर आज़म। अब प्रेसिडेंट बाइडन के को 35 करोड़ फॉलोअर्स हैं, वो ट्वीट करता है तो हर दुनिया में हर गवर्नमेंट ने और हर फॉरेन ऑफिस ने और फिर लोगों में भी दिलचस्पी होगी। वो 35 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं जहाँ वो जाते। अब वो ट्वीट हो रही होती है बाइडन प्रेसिडेंट वाइट हाउस से। बाइडन को खुद नहीं इल्म होता कि क्या सारी ट्वीट्स क्या जा रही हैं। ये ऑथराइज्ड, वो भी ऑथराइज करते हैं किसी को कि वो चलाए ट्वीट्स, और उसमें डिनायबिलिटी का भी एक होता है कि आप इनिशियल डिनाइल भी कर सकते हैं। अब इसमें कोई मैं समझता नहीं हूँ कि ये ट्वीट पे, एक ट्वीट के पीछे क्या सारी कौम पड़ गई है। भाई और काम भी है आपके, आप हुकूमत चलाएं, हुकूमत बेहतर चलाएं। वो वज़ीर आज़म ही जब कर रहा हो न्याजी वो अपनी तकरीर में, और नवाज शरीफ सारी तकरीर खुद इलेक्ट हुआ है, मुंतखब हुआ है प्रेसिडेंट, और सारी तकरीर उसने इमरान खान पे कर दी है। ये तो कैदी ने इनके ज़हनों को माऊफ कर दिया, इनको कुछ और इनकी सोच ही नहीं जाती कहीं। आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुखालिफ है, हर एक तमानत के साथ, एक शाइस्तगी के साथ वो मुखालफत कर रही है। ये प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं। ओ न्याजी, ये जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त आपने कहा था पेट से निकालेंगे ये वो, तो वो फिर भी चले। चूँकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप ओ न्याजी नहीं कह सकते। न्याजी का लफ्ज़ भी चीफ जस्टिस ने भी लिया है, फिर उसका नाम तो इमरान खान है, इमरान खान रहा है। तो ये एक तस्दीक करने का तरीका है और बायस है। पर ये जो ट्वीट है, ये क्या है? ट्वीट क्या कहते हैं? ट्वीट बुनियादी तौर पे ये कहती है कि 1971 में आपने एक पार्टी को
اس کی میجورٹی ڈینائی کی، اس کی میجورٹی نہیں بننے دی، وہ میجورٹی میں تھی، اور اس کے جو نقصانات تھے وہ بہت ہوئے۔ اب کوئی یہ بھی کریں گے تو وہی ایک نتیجہ ہے جو حاصل ہوگا۔ اب اس میں اگر تصویر لگا دی ہے حاضر فوجی کی یا کسی دوسرے عہدیدار کی، تو وہ ہماری بدقسمتی ہے ایز اے قوم کہ ہم نے 1971 جو پاکستان میں سب سے بڑا سانحہ تھا، اس کو تاریخ کی نصاب کی بھی جتنی کتابیں اس میں پھاڑ کے وہ صفحات ہی پھاڑ دی۔ ہمارے آئندہ جو نسل ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو مشرقی پاکستان بھی کوئی تھا، بنگال بھی کوئی تھا، ڈھاکہ بھی کوئی تھا، چٹاگانگ بھی کوئی تھا، سلیٹ بھی کوئی تھا، میونی سنگھ بھی تھا۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایمنیزیا کریٹ کر دیا میموری میں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ پلیز جا کے پڑھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، تو وہ ایک پاکستانی ججوں کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے، اس کو پڑھنے کی رغبت کرنا تو کوئی جرم نہیں۔ پڑھ گیا، یہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ذریعے۔ وہ پی ٹی آئی کے ججز نہیں ہیں، وہ تو یا وہ صحیح انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اس میں کوئی عمران خان کو جلد باہر آتا نہیں دیکھتا کہ وہ اس میں اس نے خود عمران خان کچھ اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں، جو کسی اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، اور یہ اس کو نقصان دے۔ فلیکسیبل ہونا چاہیے، بات ہر چیز سے کرو، مانو کسی کی طرح اگر نہیں ماننی پر اگر یہ تیار ہو، مثال کے طور پہ بیک چینل پہ، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ صدر زرداری سے ملنا، میرا خیال ہے صدر زرداری بہت سارے ان کے لیے دروازے کھول سکتا ہے، پر اب ان کا ہے کہ ہم نے نہیں ملنا چوروں کو، کسی کو بھی۔ اب یہ ایک سخت پوزیشن لے لی ہے عمران نے، تو مجھے وہ جلدی باہر آتا نہیں نظر آتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پر، اور وہ ان کے ہاتھوں ٹوٹتا نہیں۔